दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने आपको एपीएफसी पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके पार्ट के बारे में जानकारी दी थी। पर दोस्तों आज मैं आपको पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल के अंदर जो रिले होती है, इस रिले की जो वायरिंग होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वैसे इस पैनल की बात करें तो इस पैनल के अंदर हमारे इफकॉस कंपनी की पावर फैक्टर रिले लग रही है। वैसे दोस्तों कोई भी पावर फैक्टर रिले हो, सबकी जो वायरिंग होती है वो वायरिंग बिल्कुल सेम होती है। आप इस वीडियो के अंदर समझ जाओगे कि आखिर कैसे होती है। तो दोस्तों आपको दिख रही है ये एक पावर फैक्टर रिले है। तो दोस्तों मैं इस पैनल को खोलता हूँ और फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ कि पावर फैक्टर रिले के अंदर वायरिंग किस तरीके से होती है। तो दोस्तों खोलने के लिए मैं सबसे पहले अभी हमारा जो प्लांट है, अभी हमारा प्लांट रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, रनिंग कंडीशन में मतलब हमारा प्लांट चालू है और चालू होने के कारण हमको पावर फैक्टर पैनल भी चलाना पड़ रहा है, हमको सारे कैपेसिटर ऑन करने पड़ रहे हैं। अभी हमने जो कैपेसिटर ऑन करके ये सारे मैनुअल ऑन कर रखे हैं, मतलब हमारी पावर फैक्टर जो रिले है ये एक तरह की बाईपास हो रखी है। कैपेसिटर को हम बाईपास कैसे करते हैं वो तो मैंने बता रखा है आपको। मैंने इधर करा इसको, ये हो गया दोस्तों ऑफ, यानी ऑफ नहीं, ये हो गया एक नंबर पे डाल दिया तो मैंने हो गया ये ऑटो में। ऑटो में होने के कारण अब क्या होगा, ये हमारी जो पावर फैक्टर रिले है, ये पावर फैक्टर रिले इसको बताएगी कि कब ऑन होना है और कब बंद होना है। तो अब मैं इसको 2 पे कर देता हूँ और फिर बाद में वापस इसको मैनुअल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस पैनल को खोलता हूँ। तो अभी चालू कंडीशन में मैं सर्किट ब्रेकर को घुमा नहीं सकता, तो मेरे को इसमें यहाँ पे होल होता है, उसके अंदर टेस्टर डाल के इसको खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पैनल खोल लिया है। अब इस पैनल को खोलने के बाद कुछ इस तरीके का पैनल है हमारा। इसके अंदर आपको जो दिख रहे हैं ये फ्यूजेस दिख रहे हैं, ये एमसीसी भी दिख रही है, नीचे कॉन्डक्टर दिख रहे हैं, इधर ये पुश बटन दिख रहे हैं पीछे से। और ये है दोस्तों हम जिस पे आज बात करने वाले हैं, पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले। तो दोस्तों ये पावर फैक्टर रिले है। अब इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है, अभी इसमें आपको दिख रही है ये इतने सारे वायर। तो ये वायर किस तरफ से आ रहे हैं और कैसे लगते हैं, आखिर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो किस तरीके से कैसे फंक्शन होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको सारा कंफ्यूजन दूर करना है, जैसे यहाँ पे इतने सारे वायर दिख रहे हैं, तो मैं आपके आधे डाउट तो क्लियर कर दूं। अभी आपको पता है कि इसके अंदर हमारे कितने कैपेसिटर लग रहे हैं। तो दोस्तों आप इसके कॉन्टेक्टर गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऊपर और 6 नीचे, मतलब 12 कॉन्टेक्टर लग रहे हैं। तो आई होप कि इसके अंदर 12 ही कैपेसिटर पीछे लग रहे होंगे। ठीक है, वैसे दोस्तों इसमें 12 ही कैपेसिटर लग रहा है, तो मैं इसी इंडस्ट्री में वर्क करता हूं तो मुझे पता है 12 कॉन्टेक्टर लगने का मतलब हमारा जो ये जो रिले है, इस रिले से हमारे 12 आउटपुट के वायर निकलेंगे। ठीक है, ये हमारी जो रिले है, ये रिले हमारे 12 कॉन्टेक्टर को 12 अलग अलग समय स्टार्ट करेगी। जैसे हमारे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया R21, R22, R23, R24, R25, R26। इसी तरह दोस्तों नीचे और है, यहाँ पे इसके जस्ट अगर मैं इसको साइड में करूंगा तो इसके नीचे जस्ट आपको ऐसे ही 6 वायर और दिख रहे होंगे। तो दोस्तों अभी आप बोलेंगे यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों 6 जो है, ये इधर के 6 जो है, ये हमारे स्टार्टिंग के 6 यानी ऊपर के जो 6 कॉन्ट्रैक्टर है, इन 6 कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जाएंगे। और दोस्तों जो नीचे के 6 है, नीचे भी 7 है, उन नीचे इधर के जो 6 है, यानी एक तो कॉमन रहता है, वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा कॉमन किससे की जरूरत है। तो इधर के जो 6 वो 6 हमारे नीचे के कॉन्ट्रैक्टर में जाएंगे। ठीक है, आखिर ये कॉन्ट्रैक्टर के जो वायर है वो हमारे रिले के अंदर कहाँ लगेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर साफ मेंशन है, यहाँ पे देखिए K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 8 9 10 11 12। मतलब K का मतलब होता है दोस्तों, हम कभी भी जो ड्राइंग बनाते हैं उसके अंदर K से हम कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर और भी कुछ चीजें होती है, जैसे अभी आपको मैंने अभी आपको ये बताया कि इसके अंदर यहाँ पे 6 वायर तो ये हमारे आउटपुट के निकल गए, पर ये जो एक वायर है, ये एक वायर दोस्तों ये P1 का है। ठीक है, P1 क्या है दोस्तों, तो ये P1 एक तरह का इसमें हमारे फेज इनपुट में आ रहा है। ये जो है हमारा एक हमने इसमें सप्लाई दे रखी है, और देखो ये सप्लाई हमारे इन सब में कॉमन कर दिया हमने, यानी अंदर ही इसके अंदर फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर इन सब में कॉमन हो रखी है सप्लाई। और जैसे ही हमारी ये रिले जैसे ही हमारा 2 नंबर को ऑन करेगी, 1 नंबर को ऑन नहीं करे। ठीक है, 2 नंबर को जैसे ही ऑन करेगी तो 2 नंबर की जो रिले है इसको ऑन कर देगी, ये एनो कॉन्टेक्ट एनसी कर देगी और इसके अंदर हमारी सप्लाई आ जाएगी और हमारा 2 नंबर का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की वर्किंग होती है। इसी तरह दोस्तों नीचे भी हमारा P2 जा रहा है और P2 सब में कॉमन जा रहा है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करना पड़ेगा, इसका जो एनो है वो एनो एनसी कर देंगे और नीचे का कॉन्ट्रैक्टर कोई सा भी स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों हमारी जो रिले है, ये रिले आखिर कब सेंस करती है कि मैं 2 नंबर को स्टार्ट करूँ, 3 नंबर को स्टार्ट करूँ, 4 नंबर को स्टार्ट करूँ, वो कैसे पता चलता है। तो दोस्तों इसको है ना वोल्टेज और करंट को मेजर करती है। आखिर पावर फैक्टर पता कैसे चलता है, मैंने आपको बता रखा है। अगर आप पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है दोस्तों, उसमें भी आप सपोर्ट कीजिए, www.engineeringdost.com। मैं वेबसाइट का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों अब देखो ये मेजरमेंट कैसे करती है। तो दोस्तों हमारे कभी भी पावर फैक्टर मेजर करना होता है तो हमको 2 चीजें मेजर करनी होती है, एक तो करंट और एक वोल्टेज।
तो दोस्तों ये एक तरह की सीटी है। अब आपको पता है मैंने इस सीटी के ऊपर एक पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है। इस सीटी के थ्रू हम करंट मेजरमेंट करते हैं। करंट मेजरमेंट इस सीटी के थ्रू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये पैनल है, इस पैनल के अंदर ज्यादा एम्पियर करंट फ्लो होता है और वो ज्यादा एम्पियर करंट फ्लो हम डायरेक्ट इसके अंदर नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम इस करंट को शॉर्ट कर देते हैं। जैसे अभी जो हमारा पैनल है, ये पैनल में अगर 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सीटी लगा दी। सीटी के कुछ रेशियो होता है, आप सीटी का वीडियो देखोगे बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों सीटी के ऊपर तो आप एक डिटेल वीडियो देख सकते हो, मैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन में दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो इसके अंदर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि एक होगा दोस्तों सप्लाई वोल्टेज। तो दोस्तों आपको मैं नीचे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वायर और लग रहे हैं। अब ये 6 वायर किसके लग रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हमारे क्लियर हो गया, ये ऊपर 7 और नीचे 7 मतलब 14 वायर, जो एक हो गया हमारा कॉमन का और बाकी 6 हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो पहली चीज लिखी हुई है यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज लाइन और न्यूट्रल, ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है अप्लाई 230 वोल्टेज, ठीक है। 230 वोल्टेज के ऊपर नहीं देना है, यहाँ पे वार्निंग दे रही है वरना ये खराब हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज का मतलब यह दोस्तों हमारा जो एपीएफसी रिले है, ये रिले का दिमाग चलाने के लिए इसको वोल्टेज देना है, वो है सप्लाई वोल्टेज। इसके बाद में दोस्तों मेजर वोल्टेज का मतलब दोस्तों ये जो रिले है, मैंने अभी आपको बताया ना, ये रिले तभी काम करेगी, पावर फैक्टर को तभी पता करेगी, सेंस करेगी कि कितना पावर फैक्टर है, जब इसके अंदर वोल्टेज और हम करंट दोनों के वायर लाके जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखो वोल्टेज के भी हमको जोड़ना है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। तो दोस्तों देखो वोल्टेज के इसमें कैसे जोड़ रहे हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो दोस्तों इसमें L1 R फेज, ये हमारी बस बार ऊपर जो लंबे लंबे 3 दिख रहा है, ये हमारी बस बार है। और इस बस बार में देखो सप्लाई वोल्टेज हमने दे दी, ये हमारी पावर फैक्टर रिले को दी गई लाइन न्यूट्रल। इसके बाद में दोस्तों एक और लाइन न्यूट्रल वोल्टेज M लिख रखा है, वोल्टेज मेजरमेंट है। तो वोल्टेज मेजरमेंट में हमने क्या करा, एक वापस R फेज से उठाया और इसके अंदर एक फ्यूज लगा दिया। ये दिख रहा है आपको, ये सिंबल ये हमारा फ्यूज का होता है, ये फ्यूज लगा दिया और इसमें लाइन दे दिया। और फिर बाद में एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल से एक वायर उठाया और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। अगर इसके अंदर हमारे हाई वोल्टेज हो रहे होते, 440 से ज्यादा आ रहे होते, तो हम इसके अंदर यहाँ पे एक पेटी का उपयोग करते हैं। पर दोस्तों इसके अंदर वोल्टेज हमारे इनफ है, तो हम डायरेक्ट एक फ्यूज लगा के हमारे इसके अंदर इस पावर फैक्टर रिले के अंदर दे देंगे, ठीक है। पावर फैक्टर रिले में हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे लिख रखा है मेजर वोल्टेज। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग के 2 तो हमारे सप्लाई के, आगे के 2 ये फेज और एक ये न्यूट्रल, ये दोनों हमारे हो गए हमारे मेजर वोल्टेज। अब बाकी बचा दोस्तों 4 वायर। ये वायर किस चीज़ के, तो इस पे लिखा है मेजर करंट। जैसा भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक सीटी लग रही होगी, वो सीटी है, वो सीटी यहाँ पे शो कर रखी है। और सीटी के 2 वायर जो मैंने अभी आपको बताया, सीटी से 2 वायर निकलते हैं, उन सीटी के दोनों वायर हमारे यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएंगे। जो हमारे सीटी के वायर होते हैं उस पर लिखा होता है S1 एंड S2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ, एक S1 लिख रखा है और एक S2 लिख रखा है, ठीक है। दोस्तों सीटी के ऊपर डिटेल वीडियो आप देखिएगा हमारे चैनल पे, बहुत अच्छा रहेगा, आपको सीटी भविष्य में काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें 2 वायर और दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे और कुछ है नहीं। यहाँ पे एक P1 P2 है जो कि हमने आपको समझा दिया। यहाँ पे P1 P2 कॉमन के लिए निकल रहे हैं, ये P1 P2 है। पर दोस्तों ये क्या है, ये दोनों, तो ये दोनों है यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है आपको पावर फैक्टर कंट्रोलर के लिए एक अलार्म रिले लगा रही है, ठीक है। अलार्म रिले जैसे यहाँ पे भी लिख रखा है एक अलार्म रिले। इस अलार्म रिले का काम यह है दोस्तों, इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जैसे सेट कर दिया कि हमारा पावर फैक्टर है ना कभी भी 0.6 से डाउन नहीं जाना चाहिए और हमारा पावर फैक्टर कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे ही जाएगा तो हमारी जो पावर फैक्टर रिले है, इसके अंदर भी एक अलार्म रिले होती है, उस अलार्म रिले को ये ऑन कर देगी और ऑन करने के बाद में हमारी इस अलार्म रिले से फेज निकलेगा और जो हमने यहाँ पे एक हुडर लगा रखा है, हुडर बजने लग जाएगा। कुछ इस तरीके से वायरिंग होती है दोस्तों। हो सकता है कि आपको इसके अंदर साफ क्लियर अच्छे समझ नहीं आया होगा। अगर आपकी डिमांड रही तो दोस्तों मैं एक और वीडियो हमारे पेज के ऊपर, ब्लैंक पेज के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हमारी वेबसाइट www.engineeringdost.com पे जाना मत भूलिएगा, वहां पे भी आपको काफी हेल्पफुल वीडियो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंटरव्यू से रिलेटेड मिलती रहेगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।